देखिए वर्क एनर्जी में, in work energy today our topic is expression for kinetic energy. Expression for kinetic energy का मतलब now we have to prove K is equal to half mv square. ये आपने प्रूव करना है. देखो the very important now one block it is kept at your A place पे आपने एक ब्लॉक रखा हुआ है आपका नाम. देखो this is the so when it is in A position, so means it is initial position of the block. So when it is not moving, its initial velocity u is equal to 0. Now देखिएगा after traveling a distance आपका नाम देखो this is s distance s आपका नाम देखो this is it is reaching at B point पे आपका रीच कर रहा है. तो ना ये यहाँ पे आपका इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गया. दिस इज द फाइनल पोजीशन आफ्टर ट्रेवलिंग द s डिस्टेंस. आपका देखो यहाँ आपका ठीक हो गया. तो ना ये पहले ही हो गया. तो सपोज at A point one block is kept. आपने एक ब्लॉक अपने इसमें रखा हुआ है आपका देखो ना. तो मीन्स इट इज इन रेस्ट. सो इट्स इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू आपका 0 हो जाएगी आपका ना. देखो दिस. अब इस पे आप क्या करेंगे, ये देखो आपका नाम इफ f फोर्स इज अप्लाइड. अगर आप इसमें इन दिस ब्लॉक इस ब्लॉक में आप अगर फोर्स f आप अप्लाई करते हैं आपका नाम देखो दिस. सो दैट आफ्टर ट्रैवलिंग a distance of s meter ये डिस्टेंस करके देखो ना आपका विथ वेलोसिटी भी रीच्ड एट पॉइंट बी. और अब ये पॉइंट बी पर आपका ना पहुंच गया है. तो ना देखो तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. तो मोशन का थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. ये देखिए अपन इट इज द थर्ड इक्वेशन. तो v स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियली द ब्लॉक वाज इन रेस्ट. सो इनिशियल वेलोसिटी वाज 0 का स्क्वायर और नाउ देखो प्लस 2as. तो v स्क्वायर इज इक्वल टू आपका नाउ देखो 2as. ये आपका ये देखिए आपका हो गया. इससे s निकाल दीजिएगा v स्क्वायर ओवर 2a. ये आपका नाउ इक्वेशन नंबर 2 आ गया. ये देखिए अपन ये दिस इज द मेन. अगर आप इसको 1 यहां नहीं लिखते हैं तो यू कैन राइट ऑल्सो हियर. आपका नाम देखो ये आपका नाम यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस. आपका नाम ये s आपने निकालना था. नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ. न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या था बताइए जी. जोर से खाना खाया होगा आप लोगों ने जी. अरे द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी जी. तुम्हारी सांस को ले आएगा तुम्हारा नालायक ससुर. F is equal to m into a. F is equal to m into a. सेकेंड लॉ है, याद रखिएगा. नाउ देन वर्क डन बाय दिस फोर्स. अब इसमें वर्क डन होगा देखो ऑन ए बॉडी एस. W is equal to आपका नाम F into S. आपका देखो नाम दिस इज
वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू आपका क्या होता है द डिस्टेंस आपका नाम ट्रेवल इट आपका नाम बाई इट आपका देखो। अब आप क्या करोगे यहां से जो एस की वैल्यू यहां रख दीजिएगा। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर 2a इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में रख दीजिएगा। तो W इज इक्वल टू F ऐसे रहेगा इन प्लेस ऑफ S। नाउ यू हैव टू कीप दिस। तो V स्क्वायर ओवर आपका नाम देखो दिस 2a। आपका अब फोर्थ इक्वेशन होगा अगेन सब्स्टिट्यूट F इज इक्वल टू M इंटू A इन दिस इक्वेशन नंबर आपका देखो ना 4 में आपका डाल दीजिएगा। तो W इज इक्वल टू F की देखो मैं MA इंटू V स्क्वायर ओवर 2a। ये खल्लास हो गया देखिए आपका। तो ये जो आपका आ रहा है अब आपका क्या होगा वर्क इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर आपका देखो ना 2a या हाफ ठीक है और M भी तो है ये घर छोड़ना जाएगा तो ना इसका मतलब दिस ये जो आप देख रहे हैं दिस वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी। तो जब आपका काम होगा और ये कोई चीज मूव कर रही है तो आपका नाम देखो जैसे इसको लिखा जाता है काइनेटिक एनर्जी ई के ही भी लिखते हैं लोग इसको। इससे बड़ा आपका हाफ एम वी स्क्वायर हो गया आपका नाम देखो। तो मास ऑफ द बॉडी और इनटू स्पीड ऑफ द बॉडी का स्क्वायर आपका हो जाएगा आपका नाम देखो ये के। और कई किताबों में आपका क्या लिखा होगा के ई इज इक्वल टू इट इज ऑल्सो रिटन हाफ एम बी स्क्वायर आपका नाम देखो जैसे। इसका मतलब क्या हो गया कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव ये आपकी हमेशा पॉजिटिव होती है। एच मास का मतलब स्मॉल एम कैन नेवर बी निगेटिव ये आपकी कभी निगेटिव में हो सकती है और स्क्वायर ऑफ ए रियल वैल्यूज ऑलवेज आपका पॉजिटिव। ये चीजें आपकी हो गई। डू इट प्लीज क्विकली जल्दी। तो दिस एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी इसके लिए आपने क्या क्या किया कितने फॉर्मूले यूज में लाए। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन from third equation of motion now we have to find out s means distance how much travel v square over 2a then what was the second law of Newton आपका f is equal to m into a और आपका ना when the work done is applied work is done आपका ना on this body by applying the force so now the w is equal to आपका fs so now from s now you can keep the value in this third equation so now after cancelling this a with this w is equal to mb square into 2a so this work done is equal to the kinetic energy of body। तो यही आपका kinetic energy of body यानी कि कहने का मतलब कुल मिला के है w is equal to you can keep ke this is the work done is equal to kinetic energy। लास्ट वाली लाइन में लिखनी नीचे हैं w is equal to fs क्या मेरे को लास्ट वाली लाइन में लिखनी ये वाली नहीं दिख रही नीचे से ये वाली w is equal to work the work done by this force on a body is w is equal to fs वो थर्ड इक्वेशन है। अब आ गए इसमें ठीक है ना ओके चलो अभी कर देते हैं इसको एडजस्ट करते हैं। कल परसों की वीडियो देख रहा था उसमें नीचे का नहीं आ रहा नीचे का नहीं आ रहा था अब तो आ गया। अभी और कर लेते हैं कोई बात नहीं सीधा हो गया टेढ़ा हो गया चलो सीधा हो जाएगा वहाँ नहीं लिखेंगे हम डब्ल्यू इज इक्वल टू fs आपका देखो ठीक है। चलो रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम आपका देखो ना। तो अभी आपका क्या है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आपने क्या बोला हाफ एम वी स्क्वायर आपने बोला देखो ना ये देखिए ये अभी आपने निकाला। अब आप क्या करिएगा देखो आपका ना मल्टीप्लाई बाय एम इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ देखो आपका ना दिस तो ये काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू देखो आपका हाफ into mb square तो ऑलरेडी यू हैव सो यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आपका देखो m हो गया। अब देखो इसके साथ आपका चले जाएगा तो e के इज इक्वल टू आपका देखो ना हाफ m ये देखो हाफ m into m is m स्क्वायर आपका देखो v स्क्वायर ये देखिए तो ना ये इज इक्वल टू अब हाफ 2m इज इक्वल टू m ये आपका m v का स्क्वायर आप लिख सकते हैं आपका नाम देखो और आपको पता है एम भी इज इक्वल टू आपका क्या होता है पी। व्हाट इज पी पी इज ए लीनियर मोमेंटम
मोमेंटम इज ए प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। आपको याद अगर आ रहा हो तो मैंने कराया था, अब नहीं आ रहा तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। ई के इज इक्वल पी का स्क्वायर ओवर 2m, ये देखिए इट विल गो अप बाय मल्टीप्लिकेशन। तो आपका देखो पी स्क्वायर इज इक्वल टू ई के इंटू 2m, तो आपका इसका मतलब 2e के m आपका हो गया। तो p इज इक्वल टू रूट के अंदर देखो अपना 2e के m। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड द मोमेंटम आपका ना देखो। आप इसको ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं ना, ये 2 इंटू स्मॉल m, ये स्मॉल m है, कैपिटल में समझ लेना, और 2m इंटू ई के को बात को लिख दीजिएगा। तो दिस इज द ट्रू रिलेशन बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड द लीनियर मोमेंटम। प्लीज डू इट। देखिए पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमने जान लिया है। अब पोटेंशियल एनर्जी ना देखो, वन इंक्लाइंड इट इज आपका ना देखो, एक इंक्लाइंड है आपका ना देखो, दिस इज ये यहाँ पे वन ब्लॉक इज केप्ट हियर, एक ब्लॉक रखा गया है यहाँ पे जिसका मॉस आपका देखो स्मॉल m है आपका ना देखो, एंड इट इज केप्ट एट ए हाइट ऑफ h मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। लेट द स्मॉल आपका m जो देख रहे हैं आपका मॉस, अब इसको क्या कर दीजिएगा आप, यू प्लीज रिलीज इट। लेकिन रिलीज करने से पहले एक ऑब्जेक्ट आप यहां पे रख दीजिएगा, उसका मॉस कैपिटल M, इसका देखो अपना। नाउ इट इज रिलीज्ड, ये रिलीज किया आपने इस स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन में। दिस इज ये अपना स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है, दिस इज द इंक्लाइंड प्लेन। when you have released this object, so after traveling अपना this very short distance, ये यहाँ आएगा और इसको it will hit it, इसको आपका क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, हिट करेगा, हिट और स्ट्राइक करेगा आपका ना देखो दिस। और उसके बाद ये यहाँ से s डिस्टेंस को ट्रेवल करके ये यहाँ ऐसे आ जाएगा, ये ब्लॉक देखो आपका ना देखो दिस आफ्टर ट्रेवलिंग डिस्टेंस। तो ये जो एनर्जी और उसके बाद आकर के आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ s मीटर आपका नाम फ्रॉम दिस आफ्टर स्ट्राइकिंग बाय दिस, तो आपका नाम देखो दिस, ये आपका क्या हो जाएगा, दिस एनर्जी ड्यू टू पोजीशन इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं इसको। तो ना इसका मतलब लेट आपका नाम देखो दिस ब्लॉक ऑफ मास m is released from a height h meter above the earth surface। ये आपका अर्थ सरफेस हो गया आपका नाम देखो दिस इज एंड another body which has mass capital M is kept on horizontal surface below the foot of a smooth inclined plane। इसकी जड़ पे इसके फुट पे रखा हुआ है आपका नाम देखो दिस इज द, तो ये when the above object of mass m is released after traveling on a smooth inclined plane, it strike the body which has mass capital M and travel a distance of s meter। ये आपका ये हो गया आपका देखो ना दिस एंड कम्स टू रेस्ट, और उसके बाद ये आपका रेस्ट में आ जाता है यहाँ पे।
एस मीटर की डिस्टेंस के बाद आपका देखो ये रेस्ट में आ जाता है। तो द मास कैपिटल एम मूव्स ए डिस्टेंस बाय, तो ये कैसे हुआ? क्योंकि जब इस पे आया तो इट हैज अप्लाइड द फोर्स, इसने आपका क्या किया? फोर्स अप्लाइड किया। इट हैज अप्लाइड द फोर्स अपना देखो जैसे। तो इसका मतलब एफ डज वर्क फॉर दिस रिक्वायर द एनर्जी, इसको आगे खिसकाने के लिए इसको एनर्जी की भी जरूरत होगी आपका ना देखो। तो दिस एनर्जी इज आपका ना पजेस बाई एम आपका ना देखो एट ए पे, अगर आपका देखो यहाँ पे इसको ए पे आपका इसको पहुंचा दिया उसने आपका देखो ना दिस। उसके बाद ए पे आने के बाद ये डिस्टेंस आपको ट्रेवल हो गई, तो आपका ना देखो दिस, तो दिस ये रेस्ट पे आ गया आपका ना देखो। तो दिस एनर्जी ड्यू टू पोजिशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, स्थिर ऊर्जा जिसको आप कहते हैं आपका ना देखो दिस। आप कोई भी दूसरा आपका एक्टिविटी अगर आप करना चाहें, एक ब्लॉक ले लीजिएगा, उसमें आप स्प्रिंग अटैच कर दीजिएगा और वो ब्लॉक आपका रिमेन्स एट स्टेट ऑफ रेस्ट होना चाहिए। उसके बाद कंप्रेस द स्प्रिंग, उसके बाद आपका उसको स्प्रिंग को कंप्रेस करिएगा और उसके बाद रिलीज कर दीजिएगा। तो व्हाट यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि व्हेन द कंप्रेस स्प्रिंग इज आपका नाउ रिलीज, जब आपने उसको रिलीज किया आपका नाउ, तो इट डज द वर्क, इसने जो है वर्क किया ऑफ पुशिंग द ब्लॉक, जिससे कि वो प्लस आपका ब्लॉक जो आपका अपनी आपका खुद खिसक गया है आपका ना पुश कर दिया है। तो इसका मतलब आपका क्या होगा? दिस मीन दैट द कंप्रेस स्प्रिंग हैज एन एबिलिटी टू डू वर्क। जैसे ये आपका ना ब्लॉक यहां पे रख दिया आपने और इसमें ये ब्रिंग आपका स्प्रिंग आपका हो गया, देखो आपका ना देखो दस। तो कंप्रेस स्प्रिंग जो होगा यहाँ पे हैज आपका टू एबिलिटी टू वर्क, ये एबिलिटी टू पुश द वर्क भी आप कह सकते हैं। तो दोनों सिचुएशंस में आपने देखा कि इसमें आपका नाम जब आप एनर्जी कंप्रेस स्प्रिंग से एनर्जी आपका कर रहे हैं, तो आपका इसका मतलब क्या होगा? द एनर्जी इज या गेट स्टोर्ड आपका इन द स्प्रिंग। इस स्प्रिंग में आपका नाम जो एनर्जी है वो आपका स्टोर्ड है आपका नाम देखो दिस इज स्प्रिंग, और ड्यू टू द वर्क डन, और वर्क डन के कारण आपका देखो ना ऑन स्ट्रेचिंग, या तो आपका स्ट्रेच हो रहा या ऑन कंप्रेसिंग, या आप इसमें दबाव डाल रहे हो आपका ना देखो देखो। तो इसमें क्या हो रहा है कि दिस स्टोर्ड एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, ये आपके ट्रांसफर हो रही है आपका ना देखो दिस इज टू द स्ट्रेस्ड ऑन कंप्रेस्ड आपका देखो ना स्प्रिंग इज स्टोर्ड, जो इसमें आपका स्टोर्ड है आपका ना देखो एज पोटेंशियल एनर्जी, इसमें आपका पोटेंशियल एनर्जी है। तो दिस फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इसी को आपका नाम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी आपका कहते हैं इस प्रकार की। तो ये हो गया। अब इसके बाद यू प्लीज कम डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है? अगर पूछ दिया आपको तो द एनर्जी possessed by an object by virtue of its position or shape or configuration is known as potential energy। इसी को आप कहते हैं ऐसी ऊर्जा जो आपका किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा पजेस की जाती है बाय वर्च्यू ऑफ इस पोजीशन के कारण या उसकी शेप के कारण या उसकी कॉन्फ़िगरेशन के कारण, तो दैट इज नोन एज आपका पोटेंशियल एनर्जी उसको कहा जाता है।
अब इसके अगर आप एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, एग्जाम्पल्स का मतलब वाटर स्टोर्ड इन डैम, डैम्स में जो वाटर आपका स्टोर्ड होता है हैज द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन, इसकी पोजीशन के कारण। इफ यू वांट टू गिव द अनदर एग्जांपल आपका नाम जो अभी अभी आपने कहा, आई स्ट्रेस्ड और compressed spring has potential energy आपका नाम देखो दिस इज ड्यू टू its configuration, shape, आपका नाम पोजीशन, आपका नाम देखो दिस इज आपका स्ट्रेस्ड बो होता है एंड एरो हैज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स शेप आपका हो जाता है, इट इज ड्यू टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कंप्रेस्ड स्प्रिंग इन ए लोडेड पिस्टल that the bullet is just released with a greater velocity on firing the pistol. आपका नाम, ये सारी आपके पोटेंशियल एनर्जीज के आपके एग्जांपल्स हैं। प्लीज टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आपका नाम देखो दिस इज, इसमें दो प्रकार की एनर्जीज के बारे में आप पढ़ेंगे। वन इज आपका नोन एज और आपका ग्रेविटेशनल आपका नाम पोटेंशियल एनर्जी एंड द अनदर इज नोन एज आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल है आपका, दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है आपका नाम देखो दिस इज द। सो यू प्लीज कम टू द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे आप आ जाइए। जीपीई, the work done against the gravitational force, this is the gravitational force gets stored in the form of gravitational potential energy। ये आपका ना देखो, इसका मतलब the gravitational potential energy of an object, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपको देखना है आपका ना एट ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे आपका ना देखो जैसे अबव द ग्राउंड, किसी ग्राउंड के ऊपर, तो ना इज डिफाइंड एज द वर्क डन इज रेजिंग इट फ्रॉम द ग्राउंड to that point against gravity। तो therefore this ये जो आपका वाटर है आपका stored in high dams, या water stored at a height in a dam, water stored at a भी लिख सकते हैं at a height in a dam। ये आपका हो गया आपका नाम देखो। उसके बाद द सेकेंड वन इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ईपीई आपका नाम देखो। तो ये आपका नाम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये जो होती है आपका नाम देखो ऑफ ए बॉडी, किसी भी बॉडी में आपका नाम देखो इज द एनर्जी possessed by the body by virtue of its configuration। तो ये आपकी हो गई नाउ देखो दिस इज ईपीई एंड जीपीई। अब देखिएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए हाइट, सपोज ऑन दिस सरफेस वन ऑब्जेक्ट इज केप्ट, एक ऑब्जेक्ट हमने अर्थ के सरफेस में रखा है। नाउ इसको आपको ना लिफ्ट करना है, यू हैव टू लिफ्ट इट एंड आफ्टर टेकिंग द हाइट ऑफ h मीटर यू हैव टू शिफ्टेड दिस ऑब्जेक्ट हियर। ये ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ पर a प्लेस से h मीटर ऊपर आपका नाम b प्लेस में इसको शिफ्ट करना है। आपका नाम देखो दस जी, कुछ कह रहे हैं सर? जब ऊपर को जाएगा
तो आपके जब ऊपर को जाएगा आपका नाम देखो दिस इज, इसका मतलब ये आपका नाम अगेंस्ट आप ग्रेविटी कर रहे हैं, अगेंस्ट ग्रेविटी। ये देखिए आपका नाम। अब आपने क्या करना है, कंसीडर आपका नाम है ऑब्जेक्ट is kept at a ground whose mass is small m। ये आपका देखो नाम है small m, ये has to be raised at a height of h meter, यानी कि ये जो above द ग्राउंड, आपका ग्राउंड से h मीटर ऊपर आपने इसको रेज करना है, आपका नाम देखो दिस इज द, और वो भी क्या, अगेंस्ट ग्रेविटी की अपोज कर रहे हैं आप उसके, तब आपका इसका मतलब क्या हुआ। अब जब आप इसको ले जाएंगे तो मिनिमम फोर्स इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट, मिनिमम फोर्स ये आपका देखो। F इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, वेट ऑफ ए बॉडी W, F इज इक्वल आपका W, और W इज इक्वल आपका क्या हो जाएगा mg। mg देखिए आपका नाम देखो, ठीक हो गया। और W इज इक्वल आपका क्या होता है, F भी S भी होता है आपका नाम देखो दिस। इसका मतलब आप क्या लिखो, F इज इक्वल टू आपका क्या होता है m इंटू ए, सेकेंड इक्वेशन है पास जो आपका नाम ये सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन सर हो गया, ग्रेविटी के अगेंस्ट F इज इक्वल आपका देखो m इंटू सी हो गया, आपका नाम देखो दिस हो गया। तो W इज इक्वल आपका देखो इन प्लेस ऑफ दैट mg और s हाइट पे आप ले जा रहे हैं, आपका देखो दिस h हो गया आपका नाम देखो दिस। ये जो आप देख रहे हैं इधर, this work done against force of gravity is equal to the potential energy और gravitational potential energy भी कहते हैं आपका देखो of an object, उस ऑब्जेक्ट का आपका नाम देखो। अब W की जगह में आप क्या कर देंगे, पोटेंशियल एनर्जी PE कर देंगे, इससे बड़ा आपका देखो mgh, ये हो गया देखो आपका। ऐसे इसको प्रूफ किया जाता है, प्लीज डू इट। द R का मतलब ये आपका एक्चुअल में ARE वाला है आपका देखो ना दिस इज। तो R वेरियस एनर्जी फॉर्म इंटर कन्वर्टेबल है क्या, क्या ऊर्जाएं अपने आप में अंदर ही अंदर आपका कन्वर्ट हो सकती हैं, यानी कि किस कहने का मतलब आपका क्या है, दिस a transformation of energy plays an vital role in our daily life और डे टू डे एक्टिविटीज में आपका ना जो रोज की आप जाती है जिंदगी में आप कर रहे हैं, तो ना क्योंकि इनफैक्ट वास्तव में आपका नाम देखो दिस इज आपका नाम लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ, अर्थ पर जो हमारी लाइफ एग्जिस्ट कर रही है बिकॉज ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, या ट्रांसफर भी आपका लिख सकते हैं। अगर एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती तो हम लोगों की लाइफ आपका अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इसीलिए द मेथड, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग या और कन्वर्टिंग वन फॉर्म ऑफ एनर्जी फ्रॉम फॉर्म इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। T ऑफ E का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। मॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में आप क्या कहते हैं, द एनर्जी इज नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म एनर्जी, वन एनर्जी फॉर्म टू द अनदर। आपका नाम देखो दिस इज
अब आप कहेंगे इसके एग्जांपल्स दीजिए, तो एग्जांपल्स जैसे 1 कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। कभी आपने ये एच मीटर आपको दिखाना दिस, तो a stretch bow and arrow has the potential energy when arrow is released। जब आप एरो को रिलीज कर देंगे आपका ना देखो दिस, the potential energy is converted into the kinetic energy of the moving rope। पेंडुलम वाली बात आप करेंगे तो लेट्स द पेंडुलम बी प्लेस, आपने ओ में रखा है आपका ना देखो दिस, ये इस समय आपका रेस्ट में है आपका ना देखो दिस, रेस्ट में। जैसे आप इसको इधर ले जाएंगे एंड देन यू विल रिलीज, तो ये जो पेंडुलम है जो आपका नाम, इसकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh। तो व्हेन पेंडुलम इज रिलीज फ्रॉम पोजीशन ए, नाउ देखो देखो आपका इट बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स टू बी पोजीशन एंड देन आपका देखो ना देन द बी पोजीशन। तो जो स्पीड ऑफ द, इसको बॉब भी कहते हैं, बॉब छोटी सी जो गोली होती है आपका लोहे की, तो द स्पीड ऑफ द बॉब ऑफ द पेंडुलम इंक्रीज एंड इट्स हाइट डिक्रीजेस। जब ये इंक्रीज करेगा तो इसकी हाइट आपकी डिक्रीज करेगी, सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पेंडुलम आपका इज चेंज इनटू द काइनेटिक एनर्जी आपका ना देखो। पोजीशन ओ पे अगर आप देखेंगे तो होल द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पेंडुलम इज कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। तो ये इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड वाइस वर्सा ड्यूरिंग द स्विंगिंग ऑफ पेंडुलम। जब पेंडुलम आपका स्विंग करता है, ऑसिलेट करता है आपका नाम, द टोटल एनर्जी ऑफ द पेंडुलम एट एनी पोजीशन ड्यूरिंग स्विंगिंग रिमेन्स द सेम होती है। तो कल हम कन्वर्जन पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो डैम से NHPC नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन से आपकी जो बिजली पैदा होकर के यहाँ तक पहुँच रही है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और आपके पास मैंने कहा था कि उत्तरांचल इज वेरी मच इन रिस्क फॉर दिस जनरेटिंग द आपका इलेक्ट्रिसिटी। हमारे पास विष्णु प्रयाग प्रोजेक्ट आपके पास जोशीमठ में है, पांडुकेश्वर टू जोशीमठ, और दूसरा हमारे पास आपका नाम ये आपका टिहरी डैम हमारे पास है, नानक मत्ता डैम। अगर आप वहाँ चले जाते हैं उधर को आपका नाम खटीमा सितारागंज की तरह, तो बनबसा में भी हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, बनबसा नियर खटीमा सितारगंज। और हमारे पास हरिद्वार, हरिका द्वार, यहाँ पे भी चीला में आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो सारा जितना भी है स्टोर किया जाता है वाटर को। जब स्टोर होता है वाटर, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। जब डोर खोल देते हैं, व्हेन द वाटर मॉलिक्यूल्स आर रनिंग और रशिंग टुवर्ड्स टू द डाउनवर्ड्स डायरेक्शन, सो द काइनेटिक एनर्जी इज आपका नाउ उसके बाद जब ब्लेड्स में आपका पड़ता है, तो काइनेटिक एनर्जी बाय द हेल्प ऑफ द काइनेटिक एनर्जी द टर्बाइंस, द ब्लेड्स ऑफ द टर्बाइंस दे रोटेट, और एट लास्ट उसके बाद आपका जो है आगे जाकर के उसमें जो जनरेटर होता है, वो इलेक्ट्रिक जनरेटर में आपका ना जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, शाफ्ट बाय द हेल्प ऑफ द शाफ्ट। So have a nice evening, Stall. God bless you.